ऑपरेशन सिंदूर के लिए 7 डेलीगेशन का गठन है। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे डेलीगेशन। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा नेतृत्व करेंगे। जेडीयू से संजय कुमार झा डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। वहीं डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से एकनाथ शिंदे डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको देंगे। ये डेलीगेशन बेहद महत्वपूर्ण है। 7 डेलीगेशन का गठन किया गया है। 22 मई के बाद में विदेश दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि शशि थरूर जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से जो है वो अगुवाई में डेलीगेशन जाएगा और जेडीयू के संजय कुमार झा डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। डीएमके की बात कर लीजिए, एनसीपी शरद पवार गुट की अगर आप बात कर लीजिए तो वहां से सुप्रिया सुले रहेंगे और शिवसेना से एकनाथ शिंदे डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। The government of India, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has started all-out fight against terrorism across the globe, and to strengthen the position of the country as well as create a consciousness regarding terrorism and this kind of heinous activities. Union government has started this thing. And I believe this will definitely help the entire globe from saving the mankind from these terrorist attacks, saving the mankind from this cancerous disease that is terrorism. हमने पत्र लिखकर उनको पूरा समर्थन दिया है इसको कि हम भी हमारे सांसद जरूर जाएंगे साथ में। हमने अपने कुछ नाम भी भेजे थे। ये एक मुहिम ऐसी है जो पूरी राष्ट्र की मुहिम है, किसी एक पार्टी या किसी सरकार की नहीं है, देश की मुहिम है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पिछले 2-3 दशकों में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने का काम किया, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाने में भूमिका का निर्वहन किया, उसका जवाब बार बार भारत ने दिया है, भारत की सेना ने दिया है। कूटनीतिक तरीके से भी दिया और सामरिक तरीके से भी दिया है। और पूरी दुनिया ने इस बात को देख लिया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद परस्त है और आतंकियों को संरक्षण देने का काम करता है। भारत की सेना ने और भारत के नेतृत्व ने सदैव पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का काम किया। फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहलगाम का बदला भारत के सैनिकों ने लिया है वह प्रशंसा के योग्य है और निश्चित रूप से आज भारतीय सैनिकों को सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज दुनिया के सामने हैं और दुनिया ने देखा जरूर है, लेकिन भारत की ओर से हमारे जो पॉलिटिकल डेलीगेट्स हैं वो सारे विषयों को और स्पष्टता के साथ रखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दशकों में आतंकियों को संरक्षण दिया, आतंकियों के लिए शरण स्थली बनाई। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय के सामने जो 2 बातें बहुत साफ तौर पे रखती हैं, वो भी विषय इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से जाएगा। वो विषय ये है कि अब पाकिस्तान से 2 ही मुद्दे पे बात। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया है और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इस मोदी सरकार के जो नीतियां हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के आतंकवादियों के लिए और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर आतंक फैलाते हैं, पाकिस्तान के जमीन पर उनको पाला जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। लेकिन ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं और इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचा।